बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 2 रैलियां होंगी। दोपहर 12:55 पर भोजपुर में जेपी नड्डा रैली करेंगे। उसके बाद दोपहर 3:20 पर गया में रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बिहार से खबर है जहां आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार में 2 रैलियां होंगी। बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां होंगी। आज वे चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार होगा। दोपहर 12:55 पर भोजपुर में जेपी नड्डा रैली करेंगे। उसके बाद दोपहर 3:20 पर गया में रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अब अजमेर से बड़ी खबर है जहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन हो गया है। वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का कल निधन हो गया था। देवनानी के अजमेर आवास पर उनकी पार्थिव देह पहुंच चुकी है। इंदिरा देवनानी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजमेर में उनका अंतिम संस्कार होगा। अजमेर में ऋषि घाटी शमशान घाट में देवनानी की पत्नी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजमेर स्थित निवास से कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा रवाना होंगी। तो वासुदेव देवनानी की पत्नी का कल निधन हो गया था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कल वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का निधन हो गया था। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और इसी के चलते कल उन्होंने अंतिम सांस ली। कल एसएमएस हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था और आज अजमेर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अजमेर के ऋषि घाटी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंता विधानसभा उपचुनाव पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज अंता में प्रचार करेंगी। वसुंधरा राजे सीसवाली और अंता में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। सुबह सीसवाली में बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक, दोपहर 3 बजे अंता रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी। और इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सिकरवार समेत कई तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। तो अब अलवर के खेडली से खबर है जहां सच बेधड़क की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। खेडली कृषि उपज मंडी में साफ सफाई शुरू हो गई है। वहीं किसानों के लिए आवंटित प्लेटफॉर्म व्यापारियों से को भी खाली कराया गया है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव राजेश कुमार स्वयं निगरानी में साफ सफाई करवा रहे हैं और प्लेटफॉर्म खाली करवा रहे हैं। कटुमर विधायक रमेश खींची ने भी खबर के बाद मंडी परिसर का दौरा किया था, साफ सफाई आदि पर निर्देश दिए थे। तो राजस्थान में सरसों को लेकर सुप्रसिद्ध खेडली की ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी में भारी गंदगी और खुले में शौच को मजबूर किसान, मजदूर और किसानों को आवंटित प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों के कब्जे की खबर के बाद मंडी प्रशासक एवं एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल और मंडी सचिव राजेश कुमार ने तुरंत प्रभाव से किसानों को आवंटित प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों की रखी खरीद की हुई जिंसों को हटवाया गया। साथ ही मंडी में बने शौचालय की साफ सफाई और जगह जगह लगे कचरे के ढेरों को जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठाने का युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इस खबर के बाद कटुमर विधायक रमेश खींची ने भी मंडी परिसर का दौरा किया था। तो खेडली से खबर है जहां सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। तो किसानों के लिए आवंटित जमीन पर साफ सफाई की गई है। एसडीएम और मंडी सचिव मौके पर पहुंचे। प्लेटफॉर्म से व्यापारियों की जिनसे हटवाई गई। सफाई युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। तो अलवर के खेडली से खबर है जहां एक बार फिर से सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। सरसों उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध खेडली की ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी में भारी गंदगी और खुले में शौच की समस्या सामने आई। इसके साथ ही किसानों को आवंटित प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का कब्जा भी देखा गया।
जिससे किसानों और मजदूर मजबूर थे। सच पे धड़क पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मंडी प्रशासक एवं एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल और मंडी सचिव राजेश कुमार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए किसानों को आवंटित प्लेटफॉर्मों से व्यापारियों द्वारा रखी गई खरीदी हुई जिसमें से हटाया गया। साथ ही मंडी में बने शौचालयों की साफ सफाई और जगह जगह पड़े कचरे के ढेरों को जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से उठाने का कार्य युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है। इस मामले में कठुम्बर विधायक रमेश खींची ने भी मंडी परिसर का दौरा किया और अधिकारियों को साफ सफाई और अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए थे। कार्रवाई होने के बाद आम लोगों ने सच बेधड़क का आभार व्यक्त किया है। व्यापारी ऐसे रूप से अपना जैसे पत्ता लगा रहे थे तो अभी उनको सबको निर्देश देकर उनको प्लेटफॉर्म को उठा लेते हैं। उनको निर्देशित कर दिया गया कि ये केवल अपने सामने पर्पज के लिए बनाए गए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और किसी व्यापारी द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है और दूसरे विभाग में इसकी अवहेलना की जाती है तो उसे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन हो गया है। देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का कल एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया था और आज अजमेर में वासुदेव देवनानी की पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऋषि घाटी शमशान घाट में उनकी पत्नी का आज अंतिम संस्कार होगा और कुछ ही देर में अंतिम यात्रा उनके निवास से शुरू होगी। घर के बाहर और अंदर गमीगीन माहौल देखने को मिल रहा है। पार्थिव देह को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। पुलिस जाब्ता सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और वहीं कई राजनेता भी विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के घर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी देवनानी के आवास पर पहुंचेंगे और उनकी पत्नी के पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का कल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया था और आज उनका पार्थिव देह अजमेर उनके निवास पर ले जाया गया है, जहां कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और आज उनका अंतिम संस्कार अजमेर में किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। कौशल, आज वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप इस समय कहां मौजूद है और उनके आवास पर क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? ये बात बिल्कुल सही है कि कल बीती रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी देवनानी का निधन हो गया। बीमारी के चलते निधन हुआ। निश्चित रूप से निधन की सूचना से गमगीन माहौल परिवार में बना हुआ है और इस गम के माहौल के बीच अब यहाँ पर जब पार्थिव देह अजमेर पहुंच गई है तो यहाँ जो श्रद्धांजलि देने वाले हैं उनका तांता लगा हुआ है। हर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए आगे आ रहा है। मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि देखिए, हम लोग इस वक्त हाइट पर हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप देखिए कि उनके घर के बाहर किस तरह का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ नर जो समूह है वो दिखाई दे रहा है। जनमानस यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी सहित कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक संगठन है उनके भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया है और कुछ ही क्षण में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। वे पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और देवनानी से ढांढस बंधाएंगे। उन्हें इस दुख की घड़ी में परमात्मा की तरफ उन्हें आशीर्वाद मिले, परमात्मा का इस परिवार को संबल मिले, ऐसी वो कामना भी करेंगे। यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम सिक्योरिटी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के साथ जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनको घर के दूसरी तरफ जो एरिया है उसके अंदर इकट्ठा किया गया है, जबकि एक तरफ का रास्ता पूरा खाली दिखाया गया है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार हम दिखाते हैं किस रास्ते से सीएम भजनलाल शर्मा को यहाँ पर लेके आया जाएगा। देखिए कि जो मकान के सामने की छतें हैं उन पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी राजस्थान पुलिस के जो लोग हैं, सिपाही हैं, वो तैनात हैं। अब देख रहे हैं कि इस तरफ की गली के अंदर भी यहाँ पर लोगों को बुलाया रखा गया है और इस रास्ते से जहां से भी कुछ लोग आपको निकलता देख रहे हैं, संभवतः इस रास्ते से सीएम शर्मा को उनके घर पर प्रवेश दिया जाएगा और यहीं से फिर सीधे वो पार्थिव देह तक पहुंचेंगे जहां पर पुष्प अर्पित करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जिस रास्ते से सीएम शर्मा को लाया जाएगा
उस पूरे रास्ते को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। पार्किंग को लेकर यहाँ पर जो वाहन अक्सर खड़े रहते थे, यहाँ पर जो रहने वाले उन लोगों के, उनको भी हटवा के इस पूरी गली को बिल्कुल क्लियर किया गया है। और यहाँ पे कुछ ही देर में सीएम शर्मा का जो काफिला है वो पहुंचने वाला है। उसको लेके प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, एडीएम फर्स्ट, एडीएम सेकंड यहाँ पर मौजूद है। इसी के तहत तहसीलदार और अन्य जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी जी कौशल, आपने जैसा कि बताया कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी देवनानी के आवास पर पहुंचेंगे और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो अभी इस समय कौन कौन से मंत्री देवनानी के आवास पर पहुंच चुके हैं, कौन कौन से नेता इस समय मौजूद है? देखिए साक्षी, देवनानी जी के निवास पर इस वक्त गौतम दत्त जो विधायक है केकड़ी के, वो यहाँ पर मौजूद है। देवनारायण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ओम बढ़ाना, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो स्थानीय भाजपा की जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की जो जिला इकाई है उसके समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्री किशन सोनगरा भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। इसी के साथ धर्मेंद्र राठौड़ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, वो भी यहाँ पर देखे गए, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में नेता भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पर इस पूरी गली को जो है अलर्ट कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अब सीएम का कारकेट जो है पहुंचने वाला है। ये देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो गाड़ी है पुलिस की, स्टार्टिंग गाड़ी, वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और हालातों का जायजा लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। देखिए यहाँ पर इस वक्त जिला प्रशासन के साथ कैसी बना है कि एक तरफ पुष्कर मेले की सारी व्यवस्थाएं जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ इस तरह की जो निधन से गमगीन माहौल है उसको भी देखा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन बहुत संवेदनशील रहा और पूरे इलाके को यहाँ पर सीएम की जो अफगानी आदमी थी उसको लेकर यहाँ अलर्ट किया गया और यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम शर्मा का काफिला पहुंचने वाला है। यहाँ पुष्प चक्र लेकर भी लोग पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या की वो पर्याप्त संख्या में जी। और कुछ ही देर में सीएम शर्मा के पहुंचने के बाद जो पार्टी की अंतिम यात्रा है वो रवाना की जाएगी। मैं कोशिश करूंगा जूम करके अंदर के माहौल को भी दिखाया जाए, लेकिन ऊंचाई काफी है और इस वजह से अंदर का जो माहौल है, टेंट लगा हुआ है, अंदर अंधेरे का माहौल है। और आप देखें कि इस वक्त आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं, तो रोशनी भी जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक साथी जी कौशल, आज कुछ ही देर में देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी और ऋषि शमशान घाटी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो ये शमशान घाट है वो उनकी निवास से कितनी दूरी पर है और रास्ते में प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारियां की गई है? कौशल, ऋषि घाटी का जो शमशान स्थल है मोक्ष धाम है, वो देवनानी के निवास स्थान से लगभग माना जाए तो 1.5 से 2 किलोमीटर पर है। और इस पूरी स्थिति को पुलिस ने, प्रशासन ने बड़े तरीके से और इंतजाम के साथ कवर किया है। रास्ते के अंदर क्योंकि बारिश के मौसम में सड़कें खराब हुई थी, तो उनके गड्ढों पर जो है वो टाइल वर्क करके फिलहाल मरम्मत की गई है। और उसी के साथ यहाँ पर चप्पे पर जो और लगातार इसको कभी किसी तरह का कोई अवरोध ना हो। रास्ते में अक्सर जो वाहनों की पार्किंग को लेकर बड़ी समस्याएं सामने आया करती है। ऐसी स्थिति में वाहन को पार्क से उनको पाया गया है और वहां पर तस्वीरें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की अंतिम यात्रा कुछ ही देर में उनके निवास से शुरू होगी और ऋषि घाटी शमशान घाट में आज वासुदेव देवनानी की पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी देवनानी आवास पहुंचेंगे
और आप टॉक से खबर है जहां बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट सामने आया है। बिसलपुर बांध से पानी की निकासी लगातार जारी है। बांध का गेट नंबर 11 को 2 मीटर तक खोला गया है और 12,000 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। 2.90 मीटर के उफान पर त्रिवेणी बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बिसलपुर बांध का जलस्तर 315.50 RL स्थिर है। पूर्व भराव क्षमता से अतिरिक्त पानी की निकासी हो रही है। टॉक से खबर है जहां बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट सामने आया है। बिसलपुर बांध से पानी की निकासी जारी है। 12,000 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। 2.90 मीटर के उफान पर त्रिवेणी से बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। बिसलपुर बांध का जलस्तर 315.50 RL स्थिर है। पूर्ण भराव क्षमता से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। बिसलपुर बांध का जलस्तर 315.50 RL लीटर है। तो टॉक से खबर है जहां बिसलपुर बांध से पानी की निकासी की जा रही है। बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट सामने आया है। बिसलपुर बांध के गेट नंबर 11 को 2 मीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति के अन्य गांव में भ्रष्टाचार बेलगाम है। यहां पर हुए निर्माण में भारी गड़बड़ी सामने आई है। लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर सच बेधड़क न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। गांव में साफ सफाई के नाम से आने वाले पैसे का सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। घर घर कचरा लाने वाले व्हीकल का टायर पंचर है और ग्रामीणों के अनुसार लंबे समय से यहां कोई कचरा लेने नहीं आया है। इतना ही नहीं, लाखों की लागत से बनाए कचरा संग्रह भवन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। कचरा संग्रहण के लिए बनाए गए भवन की दीवारें टूट चुकी है और आज दिन तक उसमें कचरा संग्रहण नहीं किया गया है। लाखों रुपए की लागत से शौचालय भवन में तो 2 फीट की घास और पानी की टंकी तक नहीं लगाई गई है। लाइट फिटिंग नहीं की गई है। स्वच्छता के नाम पर सालाना 10 लाख रुपए का बजट आता है, लेकिन धरातल पर यहां कोई काम नहीं हुआ है। वर्तमान सचिव कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। हरनिया ग्राम पंचायत में रोज एक भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आ रही है। कहीं नाली नहीं बनी तो कहीं सड़क निर्माण में भी घोटाले की खबर सामने आ रही है। पंचायत समिति के अरनिया ग्राम पंचायत के अंदर में खड़ा हूं। अरनिया ग्राम पंचायत के अंदर में साल 2021, 22, 23, 24 के जो काम हुए उसके अंदर में भारी गड़बड़ियां पाई गई है। उसी को लेकर आज ग्राउंड जीरो पे है सच बेधड़क न्यूज की टीम। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से बना हुआ ये पूरे गाँव का जो कचरा होता है सूखा गीला, उसके लिए ये भवन बनाया गया था। लेकिन इस भवन की क्या हालात है, इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसकी तस्वीर दिखाने के लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरी कोशिश। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं तो कचरा पात्र के अंदर में ये घास उगा, जहाँ पर साफ सफाई का कचरा आना चाहिए वो यहाँ पर किस प्रकार से इसकी हालत है। यहाँ पर नीचे दरारें पड़ चुकी हैं, अंदर की दीवारें टूट चुकी है। इधर की अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पर दीवार है टूटकर बिल्कुल पूरी तरह गिर चुकी है। पास के अंदर में शौचालय है, टंकी गायब है। ऐसे के अंदर में इस ग्राम पंचायत के अंदर में जो साफ सफाई स्वच्छता की ओर से जो 10 लाख रुपए आते हैं सालाना, उस पैसों का यहाँ पर किस तरीके से ग्राम पंचायत के अंदर में गबन किया जाता है, घोटाला किया जाता है। ये देखिए, ये जो शौचालय है यहाँ पर, इस शौचालय के अंदर में यहाँ पर जो चारों तरफ कंटीली झाड़ियां लगी हुई है, जब से बना है तब से यहाँ पर किसी ने भी इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए नल चाहिए, लाइट की फिटिंग चाहिए, ऊपर पानी की टंकी चाहिए, वो सब के लिए पैसे तो आए लेकिन काम यहाँ पर धरातल पर नहीं हुआ। कचरा भरा हुआ, ऐसे के अंदर में यहाँ पर लोगों की परेशानियों का सामना करना। आप देखना यही है कि इस भ्रष्टाचार पर अधिकारी कितना जल्दी लगाम लगाते हैं और इस भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी के खिलाफ कितना जल्दी एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और आप टोंक से खबर है जहां जयपुर के लोहा मंडी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में टोंक जिले के निवाई तहसील के तुर्किया गांव के 2 युवकों सुरेश और मुरली की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक हलवाई का काम करते थे और शादी समारोह में काम खत्म कर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में चाय की थड़ी पर वे चाय पीने रुके और इसी दौरान अचानक एक बेकाबू डंपर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर गांव पहुंचते ही तुर्किया गांव में मातम छा गया। गमगीन माहौल में दोनों युवकों का यहां अंतिम संस्कार किया गया।
सदर थाना पुलिस ने 17 अक्टूबर को पालवास रोड पर आरएलपी कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में बीकानेर के 3 आरोपियों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी छुपने के लिए एक पुरुष बनकर व 2 आरोपी महिलाएं बनकर छिप रहे थे। पुलिस ने न्यायालय परिसर में आरोपियों के कपड़ों में ही जुलूस निकाला, जिसके दौरान आरोपी माफी मांगते भी नजर आए। पहले इस मामले में एक नाबालिग और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और अन्य शामिल आरोपियों की लगातार तलाशी की जा रही है। 17 अक्टूबर को एक हरीश कीचड़ नामक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था पालवास रोड पर। उसमें जिन अपराधियों ने हमला किया था उनमें से एक नाबालिग को पहले निरुद्ध किया गया था और एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था। आज 3 और को गिरफ्तार किया गया है। ये छुपने के लिए एक पुरुष अपराधी था, उसके साथ 2 महिलाओं का वेश धारण करके कि जैसे पूरा परिवार रह रहा है, इस तरह का छुपाव हासिल करके रोहतक हरियाणा में रह रहे थे। वहाँ से हमारी जो टीम है उसने इनको दस्तयाब। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI और प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। सोमवार को बागोड़ा क्षेत्र में हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। NHAI के कार्यवाहक साइट इंजीनियर महेंद्र कुमार सिरवी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क किनारे खड़े वाहनों और ढाबों को हटवाया। बागोड़ा से सांचौर की दिशा में 3 ढाबों को हटवाया गया है, वहीं सांगाना की दिशा में भी अवैध ढाबों को हटवाया गया है। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसों के बाद NHAI सख्त हो गया है। बागोड़ा में अवैध ढाबों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रक चालकों को हाईवे पर रुकने से यहां रोका जा रहा है और वही एम्बुलेंस सेवा भी यहां शुरू की गई है। और अब पाली के मारवाड़ जंक्शन से खबर है, जहां मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। कर्मचारी की तत्परता से यहां बड़ा हादसा टला है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन कोच में आग लग गई थी और AC कोच के ऊपर विद्युत लाइन में आग लग गई थी। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रेलवे विभाग के कार्मिक चंदन सिंह गुर्जर ने यहां तत्परता दिखाई और AC कोच को उन्होंने खाली करवाया। कोच के ऊपर चढ़कर अग्निशमन यंत्र से उन्होंने आग को बुझाया। आग बुझने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद रेल प्रशासन अलर्ट नजर आया। आग बुझाने के बाद ट्रेन की जांच कर उसे रवाना किया गया। भगत की कोठी से काचीगुड़ा जाने वाली ट्रेन में यह हादसा हुआ है। मारवाड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 की घटना बताई जा रही है। रेलवे प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुट गया है। झुंझुनू शहर में केंद्रीय विद्यालय के पास स्थित मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत और समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी हरजिंद्र सिंह ने धैर्यपूर्वक बातचीत करते हुए युवक को भरोसा दिलाकर उसे नीचे उतारा। लगभग 1 घंटे की समझाइश के बाद युवक का मन बदला और उसने नीचे आने की सहमति दी। नीचे उतरते ही पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर कोतवाली पहुंचाया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह एक युवती से प्रेम करता था, लेकिन किसी कारणवश दोनों के बीच विवाद हो गया। इससे वह मानसिक रूप से परेशान था और आहत होकर उसने ये कदम उठाया। युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।